आइए मित्रों, आज की योगा क्लास का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले 3 बार गहरा लंबा सांस लेकर ओम का उच्चारण और ईश्वर की प्रार्थना। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुच्येमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनासि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। परम श्रद्धेय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय गुरुदेव स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए उनकी स्मृति अपनी आंखों में बनाते हुए गुरु के चरणों में नमन करते हुए श्रद्धेय आचार्य श्री को नमन करते हुए बंधु आप लोगों के साथ कुछ चर्चा करना चाहते हैं। बंधु, आज से एक ऐसी बीमारी है जो प्रारंभ में जब शरीर में शुरू होती है तो हमें अच्छी लगती है और जिसका नाम है मोटापा। मोटा जब आता है तो हमें लगता है कि स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, हम प्रसन्न होते हैं, लेकिन देखते देखते कब वो हमारे हाथ से खिसक जाता है और डॉक्टर कहना प्रारंभ करते हैं पहले वजन कम करो। वजन बढ़ जाने से बहुत सारे रोग जन्म ले लेते हैं। थकान रहने लगती है, डायबिटीज की संभावना बढ़ जाती है, घुटनों में दर्द होने लगता है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, तनाव हो सकता है, हृदय की बीमारी हो सकती है और तमाम प्रकार के रोग। थोड़ा सा चलने में, सीढ़ी चढ़ने में सांस फूलने लगती है तो वह लंग्स को भी प्रभावित करने लगती है। तो इन सभी समस्याओं का निदान है योग। और योग के कुछ सरल और सहज आसनों से हम अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर सकते हैं, निरोग बना सकते हैं, आनंद पूर्वक जीवन जी सकते हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ सरल से और सहज अभ्यास बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आप लोग लाभान्वित होंगे, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। तो इसमें सबसे पहले खड़े होकर शरीर को थोड़ा सा वार्म अप करना, गर्म करना। पहले व्यायाम के रूप में हल्का सा जॉगिंग करना। यथाशक्ति जितनी देर आप कर पाए, जितना अपना स्टेमिना है। आजकल बाहर जाना अनुचित है, इसलिए घर में रहकर अपने छोटे से स्थान में ही आप अपने शरीर का वर्कआउट कर सकते हैं। दूसरे व्यायाम में पूरे हाथ और पैरों को इस्तेमाल करते हुए प्रसन्नता पूर्वक धीरे धीरे जितनी आपकी क्षमता है उतना ही करें। लंबे गहरे सांस ले लें। थोड़ा सा व्यायाम करने के बाद भस्त्रिका अपने आप होने लगती है। धीरे धीरे घुटना उठाकर ऊपर लाएं और अपने पेट को दबाएं। भस्त्रिका तो स्वतः ही ऑटोमेटिक प्राकृतिक रूप से आपकी होने लगेगी। जब आप मेहनत करेंगे, व्यायाम करेंगे तो सांस जल्दी जल्दी चलने लगेगा। इसको लंबा और गहरा बनाएं। चौथे व्यायाम में घुटनों को मोड़ना है।
शरीर सीधा, सिर्फ घुटने मोड़े। यदि युवा हैं और बच्चे हैं तो इसमें पूर्ण बैठक भी ले सकते हैं। जिनके घुटनों में दर्द है, बुजुर्ग हैं या जिन्होंने पहले अभ्यास नहीं किया, वो पूर्ण बैठक ना लें। दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, सांस भर के शरीर को खींचें, इंडिया जमीन पर लाएं। 3 से 5 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। जितनी देर सांस रोक पाए रोकें और फिर उसके बाद खींचें, दाईं ओर मोड़ें। फिर बाईं ओर, पैर खोल के। मोटापे वाले इसका अभ्यास खूब करें। दाईं ओर, बाईं ओर, बीस बार, 25 बार, धीरे धीरे इसके अभ्यास को 50 बार तक ले जा सकते हैं। जिनकी कमर में दर्द हो वो आगे ना झुकें और जो स्वस्थ हैं वो आगे झुककर भी कर सकते हैं। विपरीत हाथ से पैर को छूना, जो हाथ ऊपर जा रहा है उसे देखना। जो कमर के रोगी है वो आगे नहीं झुके। पैरों को 1.5 से 2 फीट खोलें। पैरों को एक दूसरे के समानांतर रखते हुए दोनों हाथ कंधे की सीध बनाएं। अब यहां से सांस भरे और सांस निकालते हुए हाथों को राइट की ओर वापस, फिर सांस लेते हुए लेफ्ट की ओर। मोटापे वाले इसको तीव्र गति से भी कर सकते हैं। वापस हल्का हल्का अभ्यास ही करेंगे। इसके बाद बैठ जाएं और वज्रासन में बैठकर अपनी सांसों को सामान्य करें। मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, जिनके घर में माता पिता हैं वो कुछ समय अपने माता पिता के साथ जरूर बिताएं। प्रातःकाल उनके साथ जाकर हल्का सा व्यायाम आसन उन्हें भी कराएं, खुद भी करें। बंधुओं, हमारा अपने व्यापार और काम की व्यस्तता में हम माता पिता को समय नहीं दे पाए, नहीं देते हैं। आजकल लॉकडाउन का समय है, पर्याप्त समय है सबके पास, तो कुछ समय माता पिता की सेवा में जरूर बिताएं। आयु कोई भी हो, माता पिता के साथ बैठें, उनके साथ बात करें, उनकी सेवा करें, उनके दुख दर्द के बारे में जानें, उनकी मनोव्यथा को जानें और उनके जीवन के अनुभवों को जानकर अपने ज्ञान की वृद्धि करें। इस तरह बैठकर सांसों को सामान्य कर लें। अनेक रोगों के लिए हम करते हैं मंडूक आसन। जिस समय मैं बैठा हूं इसका नाम वज्रासन है। वज्रासन में बैठने से तमाम रोग ठीक होते हैं। पेट के रोग ठीक रहते हैं, घुटनों के दर्द ठीक होते हैं। हाँ, जिनके घुटनों में अधिक दर्द है वो इस तरह ना बैठें। जिन्हें बैठने में कठिनाई है वो अपने पैरों के नीचे एक सिराना रख सकते हैं ताकि वो बैठ पाए प्रारंभ में, और फिर जब अभ्यास हो जाए तो सीधे बैठें। और भोजन के पश्चात भी इस आसन में बैठने से पेट के तमाम रोग ठीक हो जाते हैं। और बंधुओं, पेट को स्वस्थ रखने का तो सबसे सुंदर उपाय है हल्का भोजन, कम भोजन। शाम का भोजन आजकल जितना कम खाएं उतना अच्छा।
कुछ भुना हुआ खाएं, पका हुआ ना खाएं। कोई भी अन्न, चाहे वो मक्की के फूले हों, चिड़वा हो, खील हो, थोड़ा सा शाम को ले लें, पर्याप्त है। इसके बाद करें मंडूकासन। दोनों हाथों की मुट्ठी नाभि पर, गर्दन को नीचे जमीन तक ले जा सकते हैं। वापस डायबिटीज के लिए सर्वोत्तम, डायबिटीज, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, पांच से 7 बार अपनी जरूरत के अनुसार, रोग के अनुसार, डायबिटीज वाले इसका अभ्यास खूब करें। दोस्तों, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जिनके जो व्यायाम करते हैं उनके शरीर की रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पर्याप्त होती है, जिससे कोई भी वायरस असर नहीं करता। आप लोगों ने देखा भी है, बच्चों को बहुत सारी बीमारियां होती रहती हैं और बुढ़ों को युवा अवस्था में नहीं होती। क्यों? उस समय रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पूरी होती है। तो इसी तरह अपने व्यायाम करके अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखें। मंडूकासन के बाद में करें उष्टासन। उष्टासन का अभ्यास करने के लिए अपने पैरों को पीछे फ्लैट रखें, धीरे धीरे एक एक हाथ ले जाएं और एड़ी को पकड़ लें। जिनकी नाभि जल्दी जल्दी हट जाती है वो इस अभ्यास को जरूर करें। जिनकी कमर में दर्द है, सर्वाइकल है, वो इसका अभ्यास जरूर करें। वापस बंधु सीधे होकर बैठ जाएं, पैरों को आगे फैला लें और धीरे धीरे अपने पैरों को आगे और पीछे चलाएं। ये सहज सूक्ष्म व्यायाम ये सभी कर सकते हैं। बुजुर्गों को ये हाथों और पैरों के व्यायाम जरूर करें। गोल घुमाएं। क्योंकि आज का विषय हमने मोटापे का रखा है, तो 2-4 आसन ऐसे जरूर करेंगे जिनसे मोटापा कम होता है। हमने खड़े होकर कुछ आसन किए, कुछ बैठकर, यहां से पैरों को खोलें और विपरीत हाथ से पैर को छुएं। दूसरे हाथ को ऊपर उठा के रखें। यथाशक्ति धीरे धीरे करें। एक बार में थक जाए, रुक जाए, विश्राम करें, पैरों को हिलाएं और फिर से करें। इसी तरह चक्की आसन, हाथों को लॉक करें और गोल घुमाएं। धीरे धीरे पीछे जाएं। विपरीत घुमाएं, बड़ा शून्य बनाएं। ज्यादा से ज्यादा पीछे जाएं, पैर जमीन से ना उठे, ध्यान रखें। रिलैक्स। अब 2-3 अभ्यास पेट पर लेटकर करते हैं, जो कमर दर्द, सर्वाइकल के रोगों में लाभकारी होते हैं और साथ में मोटापे के लिए अति उपयोगी। धीरे धीरे जब अभ्यास करेंगे तो आपका पेट सुंदर स्लिम हो जाएगा, वजन घटने लगेगा। आवश्यकता है नियमितता की। सांस भरते हुए यहां से गर्दन को उठाएं, ऊपर नीचे 3 से 5 बार। मोटापे वाले इसका अभ्यास 20, 21, 51 बार कर सकते हैं। थक जाए तो थोड़ा विश्राम करें, पैर खोलें, दोनों हाथ माथे के नीचे।
बंधु हाथों को माथे के नीचे रखें और एक एक पैर को उठाएं, मकर आसन। फिर से थोड़ा विश्राम करें। पेट को स्वस्थ बनाना चाहते हो तो दोनों हाथों को इस तरह मुट्ठी बांधकर कोहनी जमीन पर रखें और पैर के अंगूठे जमीन पर रखते हुए अपने शरीर को पूरे को उठा लें और यथाशक्ति रोकने का प्रयास करें। जितनी देर रोक पाए 1 से 3 बार 5 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। एक बार 3 बार 5 बार जितना समय उतना करें। थोड़ा सा विश्राम करें। आज थोड़ा ही रखेंगे ताकि आपको थकान भी ना हो और इसके बाद थोड़ा सा सीधे होकर बैठ जाएं। कमर गर्दन सीधी रखें। अपने आप को रिलैक्स करते हुए आंखें बंद करें। लंबे गहरी श्वास लें। सांस को बलपूर्वक ना रोकें। यथाशक्ति लंबा गहरा सांस लेकर रोकें ताकि धीरे धीरे सांस नॉर्मल होती जाए। इसके बाद थोड़ा सा अनुलोम विलोम जरूर करें। बाएं नाक से श्वास भरें। दाएं से धीरे से निकालें। अब दाएं से श्वास भरें। बाएं से निकालें। आपके पास जितना समय हो 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट दोनों वक्त भी कर सकते हैं। सुबह और शाम अस्थमा दमा श्वास वाले, हाई बीपी वाले, हार्ट के रोगी इसका अभ्यास कम से कम 10 मिनट प्रतिदिन करें। कुछ देर आंखें बंद करके ईश्वर का ध्यान करते हुए मन को आज्ञा चक्र में रखें और ओम का चिंतन करें। कुछ देर आंखें बंद करके मौन बैठें। बंधुओं, ये लॉकडाउन का समय है। बंधुओं, इस समय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों का 100% पालन करें। यही आपकी राष्ट्रभक्ति होगी, यही आपका राष्ट्र के प्रति योगदान। बंधुओं, व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। टीबी की जांच में पता लगता है कि वो फेक हैं। फेक मैसेजों को फॉरवर्ड करने से बचें। बंधुओं, वैमनस्यता से ऊपर उठें। जाति, धर्म, मजहब और पंथ इनकी सीमाओं को तोड़ें। मानवता को प्रेम करें। मानव को मानव के प्रति प्रेम करना आवश्यक है। हमारी जाति एक है, हम सब मानव हैं।
ईश्वर ने हम सबको एक जैसा बनाया है। कुछ लोग भ्रमित हैं तो उन्हें सदमार्ग पर लाने का कार्य सरकार का है, वो कर रही है। आप अपने मन में किसी प्रकार की वैमनस्यता न बनाएं। आपके आसपास से कोई जरूरतमंद वाकई में है तो उसकी सेवा करें, पर किंतु बंधु फोटो खिंचवाने के लिए सेवा ना करें। ऐसा ना हो कि सेवा करते करते आप स्वयं बीमार हो जाएं। यदि सेवा करें तो क्षेत्र के SHO, DM, SSP से संपर्क करके ही सेवा का कार्य करें। ऐसा ना हो कि सेवा करते करते आप ऐसी एक भयानक बीमारी को अपने घर ले आएं जिससे आप और आपका परिवार संकट में पड़ जाए। बंधु, आप सबसे मेरा यही संदेश है कि आप सब घर पर रहें, लॉकडाउन का पालन करें, योग करें, गीता का अध्ययन करें, रामायण पढ़ें, योग दर्शन पढ़ें। अपनी विद्वता को बढ़ाने का समय है। अपने माता पिता को समय दें, उनके अनुभवों को लाभ लें। इसी के साथ आज के सत्र को समाप्त करते हैं। शांति पाठ कर लेते हैं। ओम ध्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयो शांति वनस्पतयो शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम।